हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो गाइस आई होप कि आप लोग 2023 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एंड गाइस उसी को देखते हुए मैंने आज के इस वीडियो में बताया है कि जो 2021 एंड 22 में जो मॉडल पेपर था, यानी कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था वो किस प्रकार हुआ था, तो आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से आपका 2023 का भी बोर्ड एग्ज़ाम पेपर होगा। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा एंड आप लोग इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको भी देखने को मिलेंगे कि जो 2023 में आने के चांसेस हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से 2021 एंड 22 का जो है कि बोर्ड का पेपर हुआ था। ठीक है, तो उसका मॉडल पेपर है ये एंड इसी प्रकार से 2023 में भी आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले गैस आपको देखने को मिलेगा कि विषय जो है वो हिंदी का है एंड गैस इधर आपको पूर्णांक जो है 70 नंबर को देखने को मिलेगा। अब समय की बात करें तो समय 3 घंटे 15 मिनट होंगे और नोट यहाँ पर है कि प्रारंभ 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ओके, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर का हमारा शुरू हो चुका है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्या है कि सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। तो गैस ये आपका बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। फिर दूसरा है रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो गैस ये भी आपका गलत हो जाएगा। और फिर हमारा चौथा है कि मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या कि क्या भूलूं क्या याद करूं जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है कि रश्मिमांसा किसकी आलोचना कृति है। जो रश्मिमांसा है वो किसकी आलोचना कृति है। ऑप्शन फर्स्ट है रामचंद्र शुक्ल की एंड ऑप्शन सेकंड है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रंगे राघव और केदारनाथ सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर गैस देखिए जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, रामचंद्र शुक्ल जी। ओके, तो रश्मिमांसा किसकी आलोचना कृति है, तो रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक, अब गैस हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहली जो रचना है अथाह सागर, दूसरी है अर्धनारीश्वर, तीसरी है मेरी असफलताएं, चौथी है लहरों के राजहंस। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा इस जो तीसरा है मेरी असफलताएं, तो इसके जो रचयिता हैं या लेखक हैं वो कौन है। इसके जो लेखक हैं वो हैं गैस आपके बाबू गुलाब राय। कौन हो जाएंगे, गुलाब राय। ठीक है, बाबू गुलाब राय, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है गैस देखिए कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। जो गेहूं और गुलाब है वो किसकी रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा, प्रेमचंद। तो यहाँ पर गैस आपका जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इनकी जो रचना है वो कौन सी है, गेहूं और गुलाब। ओके, अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। तो गैस यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हमारा अगला क्वेश्चन है त्याग पत्र किस विधा की रचना है। ओके, तो उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी। तो जो त्याग पत्र है गैस वो आपका उपन्यास का है। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपन्यास विधा की रचना है हमारा त्याग पत्र। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए गाइस हमारा प्रश्न नंबर जो है 2, प्रश्न नंबर 2 शुरू हो जाता है कि रीति मुक्त धारा की किन्हीं दो कवियों को नाम लिखिए। फिर खा है हमारा छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। गा है उत्तरायण कृति के रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये आपका दूसरा जो प्रश्न है ये कंप्लीट हो चुका है और पहला भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखिए तीसरे प्रश्न में आपको क्या देखने को मिलेगा।
तो तीसरा प्रश्न जो है गाइस ये हमारे संदर्भ के गद्यांशों और पद्यांशों से मिलेंगे। यानी कि प्रश्न नंबर तीसरा हम देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओके, अब आपको यहाँ पर गद्यांश जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर आपका गद्यांश देखिए क्या है कि भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले जो भी सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ भी बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। ठीक है, फिर इन भिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जाति का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है, या नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा इसके आगे अगर हम बात करें तो अब इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया है एंड इसके जो लेखक हैं वो कौन है। ठीक है, फिर दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब यहाँ पर आपको व्याख्या कहाँ से करनी है, भिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी, उसके बाद में ये लिखना। अब आपको यहाँ पर किस प्रकार से लिखना है, आपको यहाँ पर सिंपली इस प्रकार से लिख देना है, क्या, विभिन्नताओं। ठीक है, इतना लिखना है। फिर डॉट डॉट इस तरह से आपको डॉट डॉट कर देना है। डॉट डॉट करने के बाद ये लास्ट में कोई आश्चर्य नहीं होगा, इसको यहाँ पर आपको लिख देना है इस प्रकार से, कोई आश्चर्य नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, तीसरा कि उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया। ओके, अब अगर अगला हम बात करें, अगर आपको ये पैसेज नहीं आता है गद्यांश, तो अथवा में देखिए यहाँ पर आपको अथवा में भी दिया गया है, अथवा में नीचे ये आपका एक और गद्यांश दिया जाएगा। ओके, तो अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक की संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी कविता है वो क्या है, यहाँ पर श्लोक लिखा हुआ है कि निर्मय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। यानी कि बिना डरे मृत्यु का स्वागत करो, और मृत्यु जो है वो एक विश्राम का स्थल है। ठीक है, यानी कि शांति का स्थल है। जीव जहाँ से फिर चलता है, यानी जीव जहाँ से चलता है धारण कर निर्जीवन मंडल। ठीक है, क्या लिखा है, धारण कर नवजीवन मंडल। ठीक है, यानी कि जहाँ से जीव चलता है वहीं पर फिर पहुँच जाता है। मृत्यु एक सरिता है जिससे श्रम से कतार जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, यानी कि फिर से नहाकर एक नया शरीर लेता है। काया रूपी वस्त्र बहाकर। ठीक है, यानी कि जो काया रूपी वस्त्र है, यानी जो हमारी शरीर है उसको छोड़कर दूसरे शरीर जो धारण करता है, ठीक है, उसे ही नूतन धारण करता है, ये दिया गया। ओके, अब अगर आपको ये नहीं आता है गैस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको अथवा में भी कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, अथवा में आपको फिर ये वाला लाइन करने को पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अथवा में लिखा हुआ है कि सुनी सुंदर वैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें छमुहाई कछु मुस्काए चली। ठीक है, फिर तुलसी तेहि औरस। ठीक है, तुलसी देहि अवसर सोहे सवय और लोकति लोचन लहु अली। ठीक है, फिर क्या है, अनुराग तड़ाग में भनु उदय विकसी मनो मंजुल कंज कली। ठीक है, उसके बाद में आपको अगर ये वाला आता है तो ये कर लेंगे, एंड पहला आता है तो वो कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर, तो हमारा जो शुरू होता है वो क्या शुरू होता है, पांचवा जो प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना को उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर देखिए आपका जो जीवन परिचय है वो 2 नंबर का है, प्लस रचना लिखने पर आपको 1 नंबर और मिल जाएगा, तो टोटल आपका 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, तीनों में से किसी एक का करना है। ठीक है, फिर खा में आपको देखिए क्या देखने को मिलेगा, खा नंबर में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते
जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से कवि हैं, तो यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त हैं, महादेव वर्मा, सूरदास। तीनों में से आपको एक लोग का करना है, ठीक है। 3 कवि हैं तो यहाँ तीनों कवि में से किसी एक का आपको करना है। ओके, तो अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका संस्कृत चालू हो चुका है। मानव जीवनस्य, ठीक है, क्या है, मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनं संस्कृतो महान्त प्रयत्नं, ठीक है, अकुर्वनं ते अस्काम जीवनस्य संस्करणां यान आचारान् चिरायान, ठीक है, चा आदर्शयन तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। ठीक है, तो ये आपका संस्कृत है, इसमें आपका अनुवाद करना है। अगर आपको पहला नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए अथवा में आपको यहाँ पर दूसरा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा क्या दिया गया है, हमारा दूसरा दिया गया है मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति, ठीक है, कामम हित्वार्थम भवति लोभ हित्वा सुखी भवेत। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और प्रश्न नंबर जो आपका 7 दिया गया है वो क्या दिया गया गाइस, का में आपको देखने को मिलेगा अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ से किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, तो आपको 4 लाइन की एक श्लोक लिखनी है जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो। ओके, तो आप ये कर लेना। उसके बाद में आपको देखिए कौन सा प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपका खा जो है वो स्टार्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। ठीक है, पिता कस्मात उच्चरम अस्ति, ठीक है, इस प्रकार से देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5 क्वेश्चन में से आपको 2 के उत्तर लिखने, किसके 2 के उत्तर लिखने हैं और एक उत्तर जो है आपका 1 नंबर का है। ठीक है, एक उत्तर 1 नंबर का है, तो 2 उत्तर लिखने हैं तो 2 नंबर के हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसके आगे आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए आपको फिर 8वां जो आपका प्रश्न है वो क्या है, 8वां का हमारा प्रश्न जो 8वां है उसका का नंबर हमारे यहाँ पर शुरू हो जाता है कि करुण अथवा क्या है, करुण अथवा हास्य रस का अस्थाई भाव और परिभाषा बताइए। ठीक है, तो हास्य देखिए अब जहाँ पर हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो हास्य होता है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी आपको देखनी है कि करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, यही शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। ओके, तो ये आपका करुण रस का जो है परिभाषा हो जाएगी। एंड उदाहरण क्या हो जाएगी, मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा फटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, इस प्रकार से आपको करुण रस तथा हास्य रस का लिखना है, 2 में से एक लिखना है। तो करुण रस का मैंने आपको बता दिया है, आप लोग करुण रस का लिख लीजिएगा। फिर खा नंबर में देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। ठीक है, तो इसमें आपको उपमा तथा रूपक अलंकार बता देना है। फिर ग नंबर में आपको देखने को मिलेगा सोठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। तो 1 नंबर आपका परिभाषा का हो जाएगा प्लस 1 नंबर आपका उदाहरण का हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे एक प्रश्न के 2 नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए हमारा आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 9 हमारा है का कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, जैसे सु है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सु को सुंदर, ठीक है, सुंदर लिख सकते हैं। अप्रा है तो आप प्रा से आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए प्रा से आप लोग लिख सकते हैं प्रभाव। ठीक है, प्रभाव आप लिख सकते हैं। फिर क्या है, अभी, ठीक है, तो अभी है, निर है तो निर से आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए निर से आप लोग लिख सकते हैं निर्दोष, क्या लिख सकते हैं, निर्दोष। ठीक है, निर्दोष भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा। तो खा हमारा क्या है, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। अब जैसे क्या है पन, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बचपन, बचपन भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका बचपन हो जाएगा, एक हो चुका है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ना, ठीक है, तो खाना हो जाएगा, खाना। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो गाइस यहाँ पर नहाना। ठीक है, नहाना, खाना, दिखाना। ठीक है, तो बहुत सारे हो जाएंगे, इसी प्रकार से आपको कर लेने हैं। एंड अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर गा गमला नंबर की क्वेश्चन की, तो गा हमारा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। अब यहाँ पर देखिए राधा कृष्ण है। ठीक है, तो राधा कृष्ण का क्या हो जाएगा, राधा और कृष्ण, क्या हो जाएगा, राधा और, राधा और कृष्ण, क्या हो जाएगा, और कृष्ण, राधा और कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या है चौराहा, तो चौराहा में आपका क्या हो जाएगा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, समूह, चार राहों का समूह चौराहा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कर देना है। ओके, अब यहाँ पर गाइस देखिए जो हमारा है चौथा, वो क्या दिया गया है, उत्थान पतन। ठीक है, तो इस आपको दो करना था। ठीक है, तो दो आपने कर लिया है, एक राधा कृष्ण का और एक चौराहा का। ठीक है, तो अब हम घाघड़ी नंबर की बात करते हैं। तो घाघड़ी नंबर में हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर देखिए घाघड़ी नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ठीक है, जैसे तत्सम रूप, अब घर है, ठीक है, मनुष्य है, गांव है, चांद है। तो चांद है, गांव है, मनुष्य है, घर है, तो इसका आपको तत्सम लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अंगा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। ठीक है, कमल का जैसे हो जाएगा पंकज, क्या हो जाएगा, पंकज, जलज, क्या हो जाएगा, जलज। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फूल का क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, पुष्प, क्या हो जाएगा, पुष्प। ठीक है, तो ये आपका पर्यायवाची हो चुका है। अब उसके आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो हमारा प्रश्न नंबर 10 क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार संधि आपको मिल जाएंगे, आपको संधि का विच्छेद कर देना है एंड आपको उस संधि का नाम भी लिख देना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। तो खा नंबर हमारा क्या है कि निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है आपका मधु अथवा नदी, फल अथवा मते। तो गैस यहाँ पर आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि जो मति है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर बार ये बोर्ड एग्जाम में आता है। देखिए मति जो है 2017 में भी आया था एंड 18, 19, 20 और यहाँ पर 21 में भी आया था और 22 में भी आया था और हो सकता है 23 में भी आए, हो सकता है नहीं गैस, 100% आएगा। तो आप लोग इसी मति को याद रख लीजिएगा, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मति। ठीक है, तो अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर हमारा अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। असहम है, ठीक है, असम है, फिर पठावा है, फिर हस्तियथा है। ठीक है, क्या है, हसिष्यथा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा घ नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं घ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। प्रयाग गंगा तट स्थित है। ठीक है, तो 1+1 नंबर यानी दो का करना है और दूसरा है तुम दोनों क्या करते हो। फिर है विद्या विनय से बढ़ती है। ठीक है, गंगा भारत की पवित्र नदी है। ओके,
हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रश्न नंबर 11। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 में है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, वन महोत्सव, साहित्य और समाज। तो गाइस यहाँ पर देखिए आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है क्या, पर्यावरण प्रदूषण। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ये ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें पर्यावरण प्रदूषण जो है ना आया हो। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण आप लोग जरूर पढ़िए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो जो भी आपका हो अपने क्षेत्र का, ठीक है, तो उसे आप लोग याद करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ओके, तो ये थे गाइस आज के हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी का मॉडल पेपर। एंड गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदी का मॉडल पेपर आपका ख़त्म हो चुका है। तो ये था आपका क्लास 10th का था। ठीक है, क्लास 10th का था एंड सन 2021 और 22 का मॉडल पेपर था। तो इसी के बेस पर आपका 2023 का मॉडल पेपर आएगा। ओके, तो आई होप गैस कि आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड गैस ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करें एंड हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक में एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।